नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा दल के प्रतिष्ठाता तथा पितामह भीष्म के रूप में जानने वाले कविंद्र पुरकायस्थ ने सांसद राजीव राय पर कनाथ पुरकायस्थ की टिकट न मिलने पर लगाया आरोप। असहयोगिता के चलते लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौड़। शिलचर के भाजपा उम्मीदवार दीपायन चक्रवर्ती ने तारापुर मालोग्राम शहर मंडल कार्यालय में किया सभा। सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को सहयोग किए जाने का किया अपील। बोरखला विधानसभा केंद्र के भाजपा दल के उम्मीदवार अमरेंद्र दास ने बोरखला विधानसभा केंद्र के उन्नयन का दिया आश्वासन। सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़ाने का किया अपील। कांग्रेस हाईकमान द्वारा अपने चयन किए गए उम्मीदवारों को टिकट न मिलने पर बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। कांग्रेस कार्यालय में चल रही है जमकर तोड़फोड़। चुनाव के अधिनियम को पीछे छोड़ बराक घाटी के कई क्षेत्रों में चल रही है शराब की अवैध व्यापार। पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर करीमगंज जिले से जब्त किया विदेशी शराब। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का साथ नहीं निभाता, चाहे वो कोई भी राजनीतिक संगठन हो, परिवार सदस्य हो या फिर दलीय कार्यकर्ता हो। कुछ ऐसा ही माहौल इन दिनों हमारे बराक घाटी के जाने माने व्यक्तित्व तथा भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ के परिवार के साथ हो रहा है। लगातार तीन बार विधायक पद के टिकट न मिलने पर इन दिनों परिवार सदस्यों में क्षोभ की स्थिति छाई हुई है। सूत्रों के अनुसार पितामह भीष्म के रूप में जानने वाले भाजपा दल के प्रमुख व्यक्तित्व तथा प्रतिष्ठाता कार्यकर्ता कविंद्र पुरकायस्थ के सुपुत्र कनाथ पुरकायस्थ को शिलचर विधानसभा आसन में हाईकमान ने टिकट देने का वायदा किया था। हिमंत विश्व शर्मा, सर्बानंद सानवाल तथा दूसरे कई कार्यकर्ता उनको आश्वासन दिए थे कि उन्हें टिकट प्रदान किया जाएगा। अपने आवेदन को सामने रख उन्होंने लगातार अपील भी किया और उम्मीद भी जताई। यहाँ तक कि बीजेपी के वरिष्ठ तथा राज्य व राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता अमित शाह व दूसरे हस्तियों ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि इस बार चुनाव में उनको टिकट दिया जाएगा ताकि कनाथ पुरकायस्थ को भाजपा दल की ओर से विधायक पद पर आसीन किया जा सके। लेकिन वायदा धरा का धरा ही रह गया। राजनीति की अटखेलियों में आखिरकार उनके साथ धोखाधड़ी की गई। प्रतिष्ठाता कार्यकर्ता के रूप में एक तरफ जहां उनके पैर को छुआ जाता है, उन्हें पितामह भीष्म का खिताब दिया जाता है, तो ऐसे हालात में उन्हीं के साथ मिलकर साजिश कर उनको रंजिश का शिकार बनाया जा रहा है। और इसके पीछे शिलचर के सांसद राजीव रॉय का प्रमुख हाथ है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कनाथ पुरकायस्थ के टिकट न मिलने के पीछे भाजपा के सांसद शिलचर के सांसद राजीव राय का ही प्रमुख हाथ है। हालांकि भाजपा कार्यकर्तागण अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रतिष्ठाता कार्यकर्ता कविंद्र पुरकायस्थ को सम्मान तो देते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनते, उनकी कार्रवाई में हमेशा टांग अड़ाते हैं। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर दुखद माहौल में भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ ने पत्रकारों के समक्ष अपने आरोपों को विस्तारित तौर से उजागर किए। নমিনেশন হয়নি, এর জন্য যদি সিঙ্গল হ্যান্ডেড কাউকে যদি দায়ী করতে হয়, ইজ রাজদীপ রায়। ওনাদের নমিনেশন হয়নি, এর জন্য যদি সিঙ্গল হ্যান্ডেড কাউকে যদি দায়ী করতে হয়, ইজ রাজদীপ রায়। ওনাদের নমিনেশন হয়নি, এর জন্য যদি সিঙ্গল হ্যান্ডেড কাউকে যদি দায়ী করতে হয়, ইজ রাজদীপ রায়। আমাকে আমার একজন লিডার, নাম বলবো না, আমার একজন লিডার বলেছেন, আমি যখন তাকে বললাম বাবুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তখন বললো, দাদা আপনার এমপি কে সামলান,
কেন, কি হয়েছে? বলে না এমপি চায় না। আচ্ছা, তারপরে অনেক সঙ্গেই শুনি যে এমপি বিরোধিতা করছে, এবং সেই এমপি নাকি এরকম বলছে, এটা শোনা কথা, কনফার্মেশন আমার নেই, যে শোনা কথা হলো এটা, যদি নাম কি দীপায়ন, যদি দীপায়ন চক্রবর্তীকে দেওয়া না হয় তাহলে আমি এমপি সিট ছেড়ে দেব। এটা আমার শোনা কথা, কারণ তার যে মানসিকতা, এটা হতে পারে, অসম্ভব না। নয়তো মানে এটার বিরোধিতা করার কি কারণ আছে? তার সঙ্গে কোনো শত্রুতা নেই। আমি অন্তত পক্ষে 20 দিন তাকে বলেছি এই ব্যাপারে, এবং প্রত্যেক দিন আমাকে বলেছে যেটু তুমি একটুকু চিন্তা করো না, এটা হবে। আগামীবারে আপনার ছেলে এমএলএ হবে, সে দায়িত্ব আমার। হ্যাঁ, সে দায়িত্ব আমার। কোথার থেকে দাঁড়াবে, কিভাবে দাঁড়াবে, কিভাবে জিতবে, কোনো প্রশ্ন আপনি আমাকে করবেন না। ইলেকশনের পরে আপনি আপনার ছেলেকে আসামের এমএলএ পাবেন। কে বলেছিল? হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এইখানে বসে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফণী শর্মাকে বলেছেন, ফণীদা এইটু মনে রাখবেন, একটু করি বুঝলেন। শুধু এটা নয়, এই সেদিন যখন উনি এসেছিলেন নাড্ডার সঙ্গে, যখন মানে এরা এইরকম বলে আর শেষে গিয়ে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, আর আমার সঙ্গে যদি করতে পারে তাহলে তো যে কোনো জনের সঙ্গে করতে পারে। কে না জানে যে ভারতীয় জনতা পার্টির নর্থ ইস্টের জনতা, আমি সেই ব্যক্তির সঙ্গে যদি এই ধরনের ব্যবহার করে, সেটা সুখের নয়। আমি এর জন্য বড় দুঃখিত, এবং আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি যে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দ তাদের এই যে মানসিকতা, এটা পরিবর্তন করবেন। আর পরিবর্তন না করলে দলের ক্ষতি হবে, আর দলের ক্ষতি হোক, যে দলকে আমি করেছি সেই দলের ক্ষতি হোক, সেটা আমি কিছুই মানতে পারবো না। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমি সেই কামনা করে যাব, যাতে দল আরো উন্নত হয়, আরো বেশি प्रार्थी जीते आसे। शिलचर के भाजपा दल के विधायक पद के उम्मीदवार दीपायन चक्रवर्ती ने तारापुर मालूग्राम शहर मंडल कार्यालय में आनुष्ठानिक तौर पर एक नागरिक सभा को संबोधन किया। इसी के कार्यक्रम में भाजपा दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंडल कमेटी के वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर जुटकर दीपायन चक्रवर्ती को विजयी करवाने का अपील किया गया। उन्नयन प्रगति की धारा बरकरार रखे जाने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सर्बानंद सोनोवाल व राज्य व केंद्र सरकार की ओर से सरकारी परियोजनाओं के सही वास्तवायन के साथ साथ मतदान प्रक्रिया के जरिए विधायक पद पर दीपायन चक्रवर्ती को विजयी करवाने के लिए कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। अपने वक्तव्य में दीपायन चक्रवर्ती ने सभी स्तर के लोगों को विजय हासिल किए जाने के क्षेत्र में सहयोग किए जाने का अनुरोध भी किया। সেক্রেটারি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছি, এই যে সুবাদে এই অর্গানাইজেশনগুলোরও অনেক সাপোর্ট ছিল, যার জন্য প্রার্থিত্ব পেতে আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে। তো এই যে আস্থা আপনারা আমার প্রতি রেখেছেন, সেই সম্মান যাতে আমি আপনাদের প্রতি রাখতে পারি, আপনারা সবাই মিলে আপনাদের মা বাবাকে গিয়ে বলবেন আমাকে আশীর্বাদ করার জন্য, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করবেন দীপায়ন চক্রবর্তী, আজকের দিনের যে দীপায়ন চক্রবর্তী, সেই দীপায়ন চক্রবর্তী যাতে সেটা এই ত্রুটি মার্জনা করবেন। সেটা আমার জন্য করিনি, আমি সংগঠনের জন্য করেছিলাম। আর আজকের দিনে আমার কিছু বলার নেই, আপনারা সবাই মিলে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, পরম মঙ্গলময় ভগবান আপনাদের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু দেন, এটা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারत माता की जय। बोरखला विधानसभा केंद्र के उन्नयन में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखी जाएगी। इस बात की जानकारी बोरखला भाजपा दल के उम्मीदवार अमरेंद्र दास ने दिया है। पत्रकारों के साथ एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि बोरखला विधानसभा केंद्र में कई सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन अब तक सही रूप से नहीं हो पाया है। हालांकि राज्य व केंद्र सरकार बोरखला विधानसभा केंद्र के उन्नयन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में वे विजयी होकर हर एक परियोजनाओं का सही तरीके से वास्तवायन करेंगे और सभी स्तर के लोगों के सहयोग में जुटे रहेंगे। समाज सेवा के साथ साथ कई और पहलुओं से जुड़े इस दिन अमरेंद्र दास ने पत्रकारों को जानकारी दिया कि देश सेवा तथा आम जनता की सेवा के उद्देश्य को सामने रखे हुए सरकारी नौकरी को पीछे छोड़कर राजनीति की जगत में एक बार फिर से लौटाए हैं। एकाएक उन्हें टिकट मिल जाने पर लोगों में जहां खुशी की माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने
विधानसभा चुनाव में जीत होने की उम्मीद भी जताई और हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का आश्वासन भी दिया। রাষ্ট্র শিক্ষাতে গ্রামেই বেশি উদ্যোগ দেওয়া দরকার। শহরে তো প্রাইভেটাইজেশনের অনেক প্রজেক্ট থাকে, মানুষের কি বলে ব্যক্তিগত অনেক হসপিটাল থাকে, ওখানে সুবিধা পায়, কিছুটা অর্জন করতে বলে সেখানে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু গ্রামে সেগুলো নেই, সেখানে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শিক্ষাকেন্দ্রের উপরে নির্ভরশীল। উদ্যোগ নিতে হবে, সেগুলোকে রিভাম্প করতে হবে, যেগুলো হসপিটাল আছে সেগুলোকে সব কমপ্লিটলি ম্যান করতে হবে, সাফিসিয়েন্ট ডক্টরস পোস্টিং করতে হবে, এগুলো স্বাভাবিক কথা। কিন্তু মূল কথাটা হচ্ছে সরকারের উদ্যোগ আছে, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমি বিধায়ক হিসাবে উদ্যোগ নিতে হবে, সেটাই মূল। আমরা অনুষ্ঠানের ধীরে ধীরে শেষ পর্বে চলে আসছি। উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটা বিশেষ স্বপ্ন রয়েছে বড়খলা বিধানসভাকে কেন্দ্র করে, সেটা হয়তো আপনি জানেন। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটা ভালো এয়ারপোর্ট, কুম্ভীরগ্রাম এয়ারপোর্ট, এয়ারফোর্সের সেখানে যা অধিনিয়ম, যা নীতি নিয়ম, সেগুলোতে সাধারণ নাগরিকরা নাজেহাল এবং সরকারি আইনের আওতায় অনেক হ্যারাসমেন্টের শিকার হতে হয়। সেখানে জমি নিয়েও সমস্যা রয়েছে। এয়ারফোর্সের জমিতে মানুষ থাকছে, কোনো একটা ঘটনা ঘটলে এফআইআরও করা যায় না, এটা বিচিত্র পরিবেশ, সেটা আমরা সাংবাদিকরা জানি। এই মেরুকরণের কথাগুলো কম আসবে না, আমি সেটাতে বিশ্বাসী। রুমিনা তো কংগ্রেসের তরফ থেকে টিকিট পাওয়ার একটা প্রচেষ্টা করছেন, বা যদি উনি টিকিট পান, উনি আগে বিধায়ক পদে রয়েছেন, সেক্ষেত্রে কোনো ফেরাক আসবে আপনার? দেখেন, বিরোধীদের এখনো টিকিটের সিদ্ধান্তই হয়নি, টানা হাজরা চলছে, জনগণ দেখছেন। রাজনীতিতে এসেছি, রাজনীতি করি আমরা, সমাজের একটি অঙ্গ রাজনীতি, আদর্শ থাকতে হবে। আমি ভারতীয় জনতা পার্টির সৈনিক, বিগত দিনেও টিকিট চেয়েছিলাম, পাইনি। আমার যে মনোনীত প্রার্থী ছিল তার জন্য কাজ করেছি, পাইনি। অহরহ জনসম্পর্কে ছিলাম, আজকে আমি আশীর্বাদ পুষ্ট হয়েছি, দল থেকে আমাকে প্রার্থিত্ব দিয়েছে। কিন্তু রাজনীতি যেহেতু সমাজের একটি অঙ্গ, সেজন্য রাজনীতিতে কিছু নীতি থাকতে হবে, আমার কাছে কিছু আদর্শ থাকতে হবে, আর কিছু বলবো না। সময় আসলে যদি प्रतिद्वंदितार समय मुखरे जाए तখন আমি जवाब देव। एक तरफ जहां पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खलबली मची हुई है, तो इसी दौरान बराक घाटी के कई क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्तागण हाईकमान के चयन पर आरोप प्रत्यारोप दाग रहे हैं। उनका कहना है कि असम राज्य के कांग्रेस कार्यकर्तागण एयूडीएफ कार्यकर्ताओं के समक्ष बिक गए हैं और तो हाईकमान के निर्देश के आधार पर कई क्षेत्रों में अपने मनोनीत प्रतिनिधि को टिकट नहीं मिलने से क्षोभ की स्थिति उजागर हो रही है। बराक घाटी के तीनों जिले में यानी कछाड़, करीमगंज, हाइलाकांदी जिले में तथा कुल 15 विधानसभा आसन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं और कांग्रेस दल के राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं की कुछ पुतला जला रहे हैं, उनकी तस्वीरों को फाड़कर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऐसे उद्दंडता का माहौल बराक घाटी के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। सुनाई क्षेत्र तथा हाइलाकांदी व करीमगंज जिले में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। दे समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল কাছাড় কলেজ পয়েন্ট শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল কাছাড় কলেজ পয়েন্ট শিলচর। दूरभाष 9957565016 नंबर। समाचारों के अगले चरण में एक तरफ जहां चुनाव की डंका बराक घाटी के चारों दिशा में बज रही है, इसी दौरान दूसरी ओर करीमगंज जिले के दूसरे क्षेत्र में शराब के व्यापार भी चल रही है। पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर कई क्षेत्रों में अभियान चलाकर विदेशी शराब जब्त किया है। शिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से आयोजित जिला भित्तिक बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 के अवसर में जिला क्रीड़ा संस्था के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन किए जाने पर 5 कीर्ति खिलाड़ियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिनका नाम सुमित सिन्हा, सूरज ग्वाला, अमरजीत भट्टाचार्य, जगत ज्योति राजकुमार, के आनंद सिंह बताया जा रहा है। इनको कछार जिला क्रीड़ा संस्था के इंडोर हॉल में संस्था की ओर से सम्मानना प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मानना कार्यक्रम में संस्था के सभापति बाबू रोड, सचिव श्री विजेंद्र प्रसाद सिंह, जिला क्रीड़ा संस्थान के सदस्य तैमूर राजा चौधरी, एपीडीसीएल के निदेशक श्री नित्य भूषण दे तथा संस्था के सह सभापति नीलाभ मृदुल मजुमदार, सह सचिव अजय चक्रवर्ती, अरिजीत गुप्त, इंडोर सचिव संजू राय, अजय राय व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। प्रासंगिक वक्तव्य में कार्यकर्ताओं ने कहा कि किला के विकास में, बैडमिंटन के विकास में सभी का अहम भूमिका रहा है। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। लंबे अरसे के इंतजार के बाद सिलचर के बंगा साहित्य संस्कृति भवन में ग्रंथागार का उन्मोचन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में असम विश्वविद्यालय के उपाचार्य दिलीप चंद्रनाथ, शिक्षाविद अमलेंदु भट्टाचार्य, जयंत देब्रय, तैमूर राजा चौधरी व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। भाषा शहीद स्मृति महाफेज खाना नाम के इस लाइब्रेरी में दस्तावेज, पांडुलिपि, पत्र, तस्वीर संरक्षित रूप से रखी जाएगी। बांग्ला भाषा विद्या चर्चा जगत के 2 अनमोल रत्न
पंडित जगदीश भट्टाचार्य व पंडित देवीपद भट्टाचार्य द्वारा अरसों से संग्रहित संरक्षित किताबों को ग्रंथागार में दान की गई। इस कार्यक्रम को लेकर गुणीजनों में खुशी का माहौल देखने को मिले। যারা সম্মানিত উপদেষ্টা রয়েছেন, সদস্যরা রয়েছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুড়াকর ভারতচন্দ্র রায়ের বিখ্যাত রচনা অন্নদামঙ্গল কাব্য। এই কাব্যের একটি চরিত্রের নাম ঈশ্বরী পাটনি। তিনি ছিলেন নৌকার মাঝি, অর্থাৎ একজন শ্রমজীবী মানুষ। তিনি এই বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছিল, তাই সূচনা লগ্নেই আমরা স্থির করেছিলাম দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংগ্রহ গড়ে তোলার চেষ্টা করব। কিন্তু লাইব্রেরি গড়ে তোলা একটি টেকনিক্যাল বিষয়, এই জন্য দরকার বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সাহায্য প্রার্থী হয়েছিলাম শিলচর शहर 4टी महाविद्यालय। सिलचर वेटरन क्रिकेटर क्लब के उद्योग से तथा सहयोग से आने वाले 10 मार्च से सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में बराक प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होने जा रहा है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए वेटरन क्रिकेटर्स क्लब के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। একটা কথা বলে আমি নিরঞ্জন এবং হিমাদ্রি শেখর দাসের কাছে আমি ওনাদেরকে অনুরোধ করবো যে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ওদের জানা। বিগত কয়েকদিন থেকে সব প্রিপারেশনটা ওরা করছে, তাই ওরা আপনাদেরকে বুঝিয়ে যান। আমরা একটা টুর্নামেন্ট কমিটি একটা গঠন করেছি। টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং, টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সুভাষিস চৌধুরী, চেয়ারম্যান থাকবেন নিরঞ্জন দাস, সেক্রেটারি হিমাদ্রি শেখর দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি দীপঙ্কর দেব, অভিজিৎ দাস, ট্রেজারার অভিষেক চক্রবর্তী। তাছাড়া অন্যান্য আরও অনেক মেম্বাররা দিয়ে আমরা গঠন করেছি, ওইগুলো আমি পরে দিয়ে দেবো আপনাদেরকে। আর যে মুখ্য প্লেয়ারগুলো যারা থাকবে মানে দেখার মতো, যেরকম থাকবে শিলচর লায়ন্সের তুষার সাহা, সাদিক ইমরান চৌধুরী, রাজু দাস, রোমারিও শর্মা, ফাহিম নাথ কলকাতা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স শিলচরে দেখা যাবে মায়াঙ্ক রাওয়াত, লাস্ট ইয়ারে ও স্টার প্লেয়ার ছিল মায়াঙ্ক রাওয়াত, দিল্লি। দীপক खत्री, মিন্ময় দত্ত, রাজাকুদ্দিন, রঞ্জি প্লেয়ার আসামের, শ্রমিক দাস, অভিষেক ঠাকুর। देश विदेश के कई व्यवसायियों की पसार लेकर सिलचर के टाउन क्लब के मैदान में चल रही है ग्लोबल एक्सपो 2021। इस मेले में बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ इन दिनों उभर आते देखा जा रहा है। कई क्षेत्र में देश विदेश के सामानों को देखने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इन दिनों मेले में काफी चहल पहल है। आखिरकार देश विदेश के सामग्रियों को देखने के लिए बराकाठी के विभिन्न क्षेत्र से लोग उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। इस मेले में सतर्कता के रूप में लोगों को स्वस्थ रखे जाने के प्रयास से तथा सुचारू छानबीन के तहत स्वास्थ्य विभाग तथा दूसरे कार्यकर्ताओं से मिलकर सैनिटाइजेशन कार्यक्रम को भी अंजाम दिया जा रहा है। एक तरफ जहां सैनिटाइजेशन प्रक्रिया चल रही है तो वहीं दूसरी ओर लोगों को जागरूक किए जाने के लिए मास्क, सैनिटाइजर व दूसरे सामान भी वितरण किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजक कार्यकर्ताओं में खुशी की माहौल है। आम जनता भी सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य परिसेवा की सुविधा व सैनिटाइजेशन के चलते इन दिनों खुशी के माहौल में मेले में खुलेआम घूम रहे हैं। कुल मिलाकर आनंदपूर्ण माहौल में लोग इस एक्सपो का मजा लेते हुए देखे गए।
जिले के नरसिंह अखाड़े में नरसिंह कथा यज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के चलते 7 मार्च को कलश यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया। कलश यात्रा के दौरान बराक नदी से पानी भरकर श्रद्धालु भक्तगण नरसिंह अखाड़ा पधारे और यहाँ पर यज्ञ व दूसरे कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लिया। मार्च को सिलचर फुटबॉल एकेडमी के मैदान में टाउन क्लब वेटरन फुटबॉल टीम एवं सिलचर वेटरन फुटबॉल टीम के बीच एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। बहुत ही आनंद और उल्लास के साथ इस खेल का प्रारंभ हुआ। टाउन क्लब के सभापति दिलीप नंदी के साथ दोनों पक्ष के खिलाड़ियों के पहचान होने के बाद खेल के अंत में 4 के मुकाबले 2 गोल से सिलचर वेटरन फुटबॉल टीम ने टाउन क्लब को हराया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। भाजपा दल के प्रतिष्ठाता तथा पितामह भीष्म के रूप में जानने वाले कविंद्र पुरकायस्थ ने सांसद राजीव राय पर कनाथ पुरकायस्थ की टिकट न मिलने पर लगाया आरोप। असुविधा के चलते लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौड़। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। सिलचर के भाजपा उम्मीदवार दीपायन चक्रवर्ती ने तारापुर मालोग्राम शहर मंडल कार्यालय में किया सभा। सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को सहयोग किए जाने का किया अपील। बोरखोला विधानसभा केंद्र के भाजपा दल के उम्मीदवार अमरेंद्र दास ने बोरखोला विधानसभा केंद्र के उन्नयन का दिया आश्वासन। सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़ाने का किया अपील। हाईकमान द्वारा अपने चयन किए गए उम्मीदवारों को टिकट न मिलने पर बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। कांग्रेस कार्यालय में चल रही है जमकर तोड़फोड़। चुनाव के अधिनियम को पीछे छोड़ बराक घाटी के कई क्षेत्रों में चल रही है शराब की अवैध व्यापार। पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर करीमगंज जिले से जब्त किया विदेशी शराब।